नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। ख्याल रखिए अपना। चलो हम आज पढ़ते हैं कक्षा 3 का पाठ 4। कक्षा 3 का पाठ 4 जिसका नाम है चांद का कुर्ता। पेज नंबर 263, अंग्रेजी में बोले तो 263। आइए मेरे साथ साथ आप भी इसको हट कर बैठा चांद एक दिन, माताई से यों बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। हट यानी जिद। कर बैठा चांद, चांद ने, ये चांद है, चांद एक दिन जिद कर बैठा, उसने जिद कर ली और अपनी माँ से बोला। क्या बोला वो अपनी माँ से कि माँ मुझे भी एक ऊन का झिंगोला सिलवा दो। झिंगोला अर्थात एक ढीला ढाला वस्त्र। ये इस प्रकार का देखिए, ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र जिसे मैं पहन सकूं। किसने बोला? ये इस प्रकार की जिद किसने करी? चांद ने। किसको बोला? अपनी माँ को कि मुझे ऊन का, ऊन जिसे आप अंग्रेजी में वुलन बोलते हो, और ऊन से बने हुए वस्त्र गर्म रहते हैं। मोटा यानी मोटे कपड़े का, मोटी ऊन का एक झिंगोला ढीला ढाला कुर्ता इस प्रकार का मुझे सिलवा दो, चांद ने बोला अपनी माँ से। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सन सन चलती हवा रात भर, सन सन चलती हवा रात भर। चांद बोलता है अपनी माँ को कि माँ पूरी रात साए साए करके हवा चलती रहती है, जाड़े में मैं मरता हूँ। जाड़े अर्थात सर्दी, ठंड में मैं कांपता हूँ, मरता हूँ, मुझे सर्दी लगती है। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। माँ जो रात में चलने की मेरी जो यात्रा होती है उसको मैं एकदम ठंड से ऐसे सिकुड़ जाता हूँ और फिर अपनी यात्रा को पूरा करता हूँ। इसीलिए माँ मुझे एक झिंगोला सिलवा दो, ऊन का गर्म वस्त्र ढीला ढाला कुर्ता मुझे सिलवा दो। इस प्रकार की जिद कर बैठता है चांद अपनी माँ से। बच्चे को सुन बात, बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे की बात सुनकर माँ बोली, बच्चा, यहाँ बच्चा कौन है? चांद। चांद की बात सुनकर उसकी माँ बोली कि उसकी माँ ने कहा, अरे सलोने मेरे प्यारे बच्चे, कुशल करे भगवान, भगवान तेरे को कुशल रखे, ठीक रखे, लगे न तुझको जादू टोना, कोई भी जादू तेरे पे असर ना करे, तुझे किसी की नज़र ना लगे। इस प्रकार कौन कहता है चांद को? चांद की माँ कहती है। फिर जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। उसकी माँ कहती है, बेटा सर्दी की बात तो ठीक है पर मुझे डर लगता है। अब चांद की माँ को डर किससे लगता है? हम आगे पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे मैंने एक आकार में कभी नहीं देखा। ये देखिए चांद का आकार, जब पूर्णिमा होती है तो ये इस प्रकार का पूरा चांद दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे ये इस प्रकार से टुकड़ों में आधा आधा होता जाता है, फिर इस प्रकार दिखाई देता है, फिर इस प्रकार दिखाई देता है, फिर इस प्रकार देता है, और फिर ऐसे 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 करते ये गायब हो जाता है। तो माँ कहती है कि मैं तुझको
देख के डरती हूँ कि तेरा जो नाप है, नाप अर्थात आकार है, उसमें मैं कौन सा नाप लूं तेरा। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। ये देखिए, इस प्रकार किसी दिन बड़ा हो जाता है और किसी दिन छोटा हो जाता है। तो माँ कहती है कि अब बता मेरे बच्चे, तेरा कौन सा नाप लूं। ये वाला नाप लूं तो इसमें कैसे पहनेगा वो कुर्ता। अगर ये नाप लेके सिलवाऊं तो फिर वो इसमें कैसे आ जाएगा। कभी तो तू मोटा हो जाता है, कभी अंगुल भर हो जाता, उंगली के बराबर चौड़ा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो अब मैं तेरा कौन सा नाप लूं, छोटा वाला लूं, बड़ा वाला लूं, मोटा वाला लूं या चौड़ा वाला लूं, कौन सा नाप लूं। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। चांद की माँ कहती है कि किसी दिन तू घट जाता है और किसी दिन बढ़कर मोटा हो जाता है, तो नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तू दिखाई ही नहीं देता है। तो तेरे इतने सारे नाप है, तेरे इतने सारे आकार है, कभी इस आकार का हो जाता है तू, कभी इस आकार का, और कभी इस प्रकार मोटा और बड़ा हो जाता है। तो मैं कौन सा नाप लूं तेरा, किस नाप से तेरा झिंगोला सिलवाऊं। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। उसकी माँ कहती है कि मेरे बच्चे, अब तू ही बता कि कौन सा नाप लूं और किस दिन लूं। जिस दिन मैं तेरा नाप लूं उस नाप से मैं एक ऊन का झिंगोला तेरे सिलवा दूं, जो हर रोज तेरे बदन यानी तेरे शरीर में आ जाए। अब तू ही बता, मैं तो हर रोज तेरा अलग अलग आकार देखती हूँ, कभी बड़ा कभी छोटा कभी मोटा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए अब बच्चे मेरे, तू ही बता दे मुझे कि तेरा किस दिन नाप लिया जाए, कि उस नाप से मैं तेरा एक झिंगोला बना दूं, एक कुर्ता बना दूं ढीला ढाला, जो हर रोज चाहे तेरा आकार छोटा हो या बड़ा हो, मोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो कुर्ता तेरे बदन पर, तेरे शरीर पर एकदम अच्छे से आए। मेरे तो समझ में नहीं आता। इस प्रकार चांद जिद कर बैठता है, माँ मुझे भी सर्दी लगती है और मुझे भी एक कुर्ता सिलवा दो। लेकिन चांद की माँ को समझ में नहीं आता है कि माता, कि मेरे बच्चे, मैं तेरे कौन से आकार का कुर्ता सिलवाऊं, तेरा हर रोज आकार बदलता रहता है। इस प्रकार एक चांद रूपी बच्चा अपनी माँ से बहुत ही प्यारी सी जिद कर रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। हट, हट का अर्थ होता है जिद। झिंगोला, झिंगोले का अर्थ होता है ढीला ढाला कुर्ते जैसा वस्त्र। कुशल, कुशल अर्थात ठीक। नाप, नाप अर्थात आकार। अंगुल, अंगुल अर्थात उंगली। धन्यवाद बच्चों, इस कविता को बार बार दोहराइए।